आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं AMD की तरफ से उनका न्यूली लॉन्च 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर, उनका AMD Ryzen 5 7600X। साथ ही में गाइस हम लोग कवर करेंगे ASUS की तरफ से आने वाला उनका ASUS TUF Gaming B650 प्लस वाईफाई मदरबोर्ड। और गाइस मैं फाइनली वेट कर रहा था कि जब हमारे पास B650 मदरबोर्ड्स आएंगे तभी मैं Ryzen 5 7600X का रिव्यू डालना चाह रहा था, क्योंकि दैट इज द मोस्ट रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ रिव्यू कि जब आप एक्चुअली में उन बोर्ड्स के साथ इनके बेंचमार्क्स एंड रिव्यू शेयर कर पाए जिस पे आप एक्चुअली में इसको पेयर करेंगे तो कैसी परफॉर्मेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस वीडियो में पीसी बिल्ड होने वाला है, रिव्यूज होने वाले हैं, बेंचमार्क्स होने वाले हैं। वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है, बाकी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। तो गाइस, टॉकिंग ऑफ द प्रोसेसर Ryzen 5 7600X, ये एक 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है जो कि TSMC की 5 नैनोमीटर FinFET प्रोसेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ये सिर्फ AM5 सॉकेट वाले मदरबोर्ड्स को ही सपोर्ट करेगा, जिसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा गाइस इस प्रोसेसर में DDR5 रैम ही सपोर्टेड रहेगी। जो भी DDR4 यूजर्स हैं वो इस प्रोसेसर को यूज नहीं कर पाएंगे। जो प्रोसेसर है वो एक ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर है और इसमें आप एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड करके प्रोसेसर्स को मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज कर सकते हैं। ओनली दिस गाइस, इसमें आपको AMD के Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेंगे विद 2 ग्राफिक्स कोर काउंट। So guys, I would like to thank Team ASUS for providing us all the equipments, चाहे वो ग्राफिक कार्ड्स हो, प्रोसेसर्स हो या फिर मदरबोर्ड ही क्यों ना हो, ASUS की पूरी टीम ने हमें सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे। यहाँ पे हम लोग Ryzen 5 7600X को पेयर करने वाले हैं ASUS की तरफ से आने वाला उनका ASUS TUF Gaming B650 प्लस वाईफाई मदरबोर्ड, जो कि एक्चुअली में ASUS की तरफ से आने वाला वन ऑफ द मोस्ट सेलेबल एंड द प्रीमियम B650 मदरबोर्ड्स है। अगर एस्थेटिकली बात करें तो इस मदरबोर्ड में आपको वही टफ गेमिंग सीरीज की रगेड ऑफ ब्लैक एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन एलिमेंट्स वाली एक स्कीम देखने को मिलेगी। फॉर्म फैक्टर की बात करें तो 80X फॉर्म मदरबोर्ड है एंड अगर VRM डिजाइन्स की बात करें तो बहुत ही पावरफुल VRMs विद 12+2 पावर स्टेजेस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। सारी VRM हीट सिंक्स प्रीमियम क्वालिटी की हैं एंड ASUS TUF Gaming का जो लेबल कैरी फॉरवर्ड करते हुए इस मदरबोर्ड में भी आपको भरपूर पोर्ट्स एंड कंपैटिबिलिटीज देखने के लिए मिल जाएंगी। जो नया है इस मदरबोर्ड में वो होगा इसका PCI Gen 5 M.2 स्टोरेज, कि आपके जनरेशन 5 M.2 स्टोरेजेस को भी हैंडल कर सकता है। इसके अलावा आपको इसमें 2 PCI Gen 4 M.2 स्टोरेजेस भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो टोटल 3 M.2 स्टोरेज स्लॉट्स इस मदरबोर्ड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा मदरबोर्ड जो है वो DDR5 मेमोरी सपोर्टेड है, इसमें कि आप ओवरऑल 6400 मेगाहर्ट्ज तक की रैम कंपैटिबल कर सकते हैं टिल 128 GB। इस जनरेशन के टाइप सी पोर्ट्स भी भरपूर देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें कि जो बैक IO पैनल है उस पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे एंड बोर्ड पर आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.2 सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा ही, बट अगर आप ज्यादा RGB के शौकीन हैं तो इसमें आपको 3 ARGB हेडर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप किसी भी ARGB फैन को कनेक्ट करके मदरबोर्ड से ही सारे की सारी RGBs को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तो हम लोगों ने बात कर ली मदरबोर्ड की, बट अब लोग बात कर लेते हैं कि इस प्रोसेसर को टेस्ट करने के लिए हमारी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी क्या थी। बेसिकली Ryzen 5 7600X जो 6 कोर 12 थ्रेड का एक प्रोसेसर है, इसको हम लोग पेयर करेंगे B650 बोर्ड के साथ। आइडियली तो 6 कोर 12 थ्रेड की तरफ से आने वाला Intel का i5 12400F प्रोसेसर है, बट उसको हम इसके साथ टेस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि प्राइस और परफॉर्मेंस के अंदर बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं और एक्चुअली में जो कंपैरिजन होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में किया है, वो होना चाहिए Intel का i5 12600K एंड Intel का ही लेटेस्ट लॉन्च i5 13600K। तो यहां पर हम लोग इन तीनों ही प्रोसेसर्स के अंदर कंपैरिजन करेंगे एंड द रिजल्ट्स आर एक्चुअली अमेजिंग। इस प्रोसेसर और मदरबोर्ड तो मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली हम टेस्टिंग में क्या यूज करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बाकी कंपोनेंट्स की बात कर लें तो रैम के लिए वी आर गोइंग विद द Kingston Fury 16GB की 2 रैम स्टिक्स यूज कर रहे हैं क्लॉक्ड एट 5200 मेगाहर्ट्ज एंड दोनों ही रैम्स जो हैं वो ऑब्वियसली DDR5 होने वाली है। तो अगर GPU की बात कर लें तो वी आर गोइंग विद द ASUS TUF Gaming RTX 3080 ग्राफिक कार्ड, जो कि एक्चुअली में गेमिंग परफॉर्मेंसेस के लिए बेस्ट है अगर हमें टेस्टिंग की बात करनी है। तो लिक्विड कूलर के लिए वी आर गोइंग विद डीपकूल Castle 360 लिक्विड कूलर, जो कि एक्चुअली में इस प्रोसेसर के लिए एप्ट है। जैसे आप सबको पता है कि प्रोसेसर काफी हॉट रनिंग होने वाला है। AMD की तरफ से जो रिकमेंडेशंस हैं वो 280 या फिर 360 mm लिक्विड कूलर की थी एंड बाकी सारे कंपोनेंट्स आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अगर मैं रूम टेम्परेचर्स की बात कर लूं तो अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस का एम्बिएंट टेम्परेचर हम लोगों ने मेंटेन करा है एंड अगर टेस्टिंग रेजोल्यूशंस की बात कर लूं तो 1080p पर सभी गेम्स एंड बेंचमार्क्स किए गए हैं। तो इस चीज को आप खास ख्याल रखना, जितने भी बेंचमार्क्स आप देख रहे हो उसमें इक्विपमेंट्स और टेस्टिंग सिनेरियोज यही सेम रहने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ गेमिंग बेंचमार्क्स किए हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कंपैरेबल्स के बीच में, जैसे कि Ryzen 5 7600X वर्सेस i5 12600K एंड i5 13600K में बेटर कौन सा है, परफॉर्मेंस में कितना % का डिफरेंस है,
in each of the games. पहले भी टेस्टेड God of War जिसमें Ryzen 5 7600 अराउंड 151 एवरेज आउट कर रहा था। i5 12600 के बहुत लोअर परफॉर्म कर रहा था उससे एट 115 FPS 23% लोअर परफॉर्म कर रहा था। एंड एट द सेम टाइम अगर i5 13600K की बात करूं तो 196 FPS आ रहे थे। That accumulates to be 22% better performing than the Ryzen 5 7600X. Tested Far Cry 6 जिसमें 129 FPS आ रहे थे in Ryzen 5 7600X, 86 FPS आ रहे थे in i5 12600K and 13600K में 136 FPS थे। That was somewhat similar to as compared to 7600X. अब हम लोगों ने टेस्ट किया Cyberpunk 2077 in Ultra Preset जिसमें Ryzen 5 7600X ने अराउंड 120 FPS तक स्कोर करे। i5 12600K 17.5% लोअर परफॉर्म कर रहा था एट 99 FPS एंड अगर i5 13600K की बात करूं तो 125 FPS तक एवरेज आउट हो रहे थे। ओवरऑल देखा जाए तो 7600X के आसपास ही FPS आ रहे थे 13600K के भी। इसके बाद भी टेस्टेड Red Dead Redemption 2 इन अल्ट्रा प्रीसेट जिसमें Ryzen 5 7600X ने अराउंड 130 FPS स्कोर करे। Intel i5 12600K अराउंड 109 FPS स्कोर कर रहा था, दैट इज अराउंड 16% लोअर। i5 13600K की बात करूं तो 18.75% बेटर परफॉर्म कर रहा था, स्कोरिंग अराउंड 160 FPS। पर हम लोगों ने थोड़ी रेसिंग गेम्स भी ट्राई करी जिसमें Forza Horizon 5 इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स जिसको टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें Ryzen 5 7600X ने अराउंड 147 FPS स्कोर करे, Intel i5 12600K ने अराउंड 130 FPS स्कोर करे and Intel i5 13600K ने अराउंड 173 FPS स्कोर करे and it cumulated to be around 15% better performing as compared to the Ryzen 5 7600X। इसके बाद हम लोगों ने आप लोग की फेवरेट गेम जो आप इतने सालों से खेलते आ रहे हैं GTA 5 भी टेस्ट करी इन ऑब्वियसली वेरी हाई प्रीसेट जिसमें Ryzen 5 7600X ने अराउंड 170 FPS तक स्कोर करे। अगर Intel i5 12600K की बात करूं तो 123 FPS थे। इट वाज 28% लोअर परफॉर्मिंग एज कंपेयर्ड टू 7600X एंड फाइनली 13600K ने थोड़ा सा लोअर परफॉर्म किया एट 165 FPS, अराउंड 3% तक लोअर परफॉर्म कर रहा था। कंपटीशन नेक टू नेक है 7600X और i5 13600K का, बट ये तो देखने वाली बात होगी कि सिंथेटिक बेंचमार्क्स में ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट किया Cinebench R23 जो कि एक्चुअली में सिंगल कोर एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस बताता है एक प्रोसेसर की। सबसे पहले Ryzen 5 7600X को टेस्ट किया जिसमें सिंगल कोर स्कोर वाज 1447 एंड द मल्टी कोर स्कोर वाज 15747। इसके बाद हम लोगों ने टेस्ट किया i5 13600K को जो कि एक्चुअली 14 कोर 20 थ्रेड का प्रोसेसर है, बट ऑब्वियस कि इतने हाई कोर काउंट वाला प्रोसेसर जो है वो ऑब्वियसली सिंथेटिक बेंचमार्क्स में बेटर ही परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर्स वर 2009 एंड द मल्टी कोर स्कोर्स वर 23319 एंड अगर i5 12600K की बात करूं तो उसके 1871 थे सिंगल कोर स्कोर्स एंड मल्टी कोर स्कोर्स वर 17334। तो यहाँ पर अगेन 13600K इज द ऑब्वियस विनर अगर हम सिंथेटिक बेंचमार्क्स में Cinebench R23 की बात करें तो। हमने Geekbench 5 भी टेस्ट किया जिसमें अगेन सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स निकल कर आते हैं एंड द रिजल्ट्स वर समवॉट डिफरेंट। सिंगल कोर स्कोर्स में Ryzen 5 7600X एक्चुअली में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा था with 2100 points। At the same time अगर मल्टी कोर स्कोर्स की बात करें तो 12319 थे। अगर i5 13600K की बात करें तो सिंगल कोर स्कोर्स वर 1950 एंड अगेन मल्टी कोर स्कोर्स जो है इस प्रोसेसर के सबसे ज्यादा थे, स्कोरिंग टू बी 16611। इसके बाद अगर 12600K की बात करें तो सिंगल कोर स्कोर्स वर 1872 एंड द मल्टी कोर स्कोर्स वर 12119। इसके बाद CPU मार्क टेस्ट भी किया जिसमें ओवरऑल स्कोर निकल के आता है, एक परफॉर्मेंस आती है एक प्रोसेसर की कि ओवरऑल अंडर डिफरेंट डायग्नोसिस ये जो प्रोसेसर्स हैं कैसे परफॉर्म करते हैं, जिसमें Ryzen 5 7600X का जो स्कोर था वो था 29107, Intel i5 13600K का स्कोर था 37639 एंड Intel i5 12600K का स्कोर था 25389 एंड ऑब्वियसली यहां पर अगेन Intel i5 13600K proves to be a little bit higher and better performing as compared to the Ryzen 5 7600X। इसलिए जब हम लोगों ने ब्लेंडेड टेस्ट किया इन द ओपन डाटा जिसमें क्लासरूम स्कोर्स थे 53.7 सेकंड्स इन द Ryzen 5 7600X, 80.5 seconds in i5 13600K, amazingly 124.3 seconds in i5 12600K। तो यहां पर सबसे कम टाइम देखा जाता है कि एक रेंडर को करने में कितना टाइम एक प्रोसेसर ले रहा है, तो सबसे कम टाइम अगेन Ryzen 5 7600X ने लिया। अब रिव्यूज तो आप लोगों ने देख लिए होंगे, बट अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट एंड कंक्लूजन की। तो गाइज देखो, तीनों ही प्रोसेसर्स एक से बढ़कर एक हैं। अपने टाइम में 12600K ने भी बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन लूटी है, बट अब चूंकि आने वाले प्रोसेसर्स ऑब्वियसली विद टाइम
परफॉर्मेंस में भी बेटर होते हैं एंड एक्चुअली में प्राइसिंग में भी बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। बट अब यहां पर जो मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है टेम्परेचर्स का। यहां पर जो है 7600X और 13600K दोनों ही अपने नॉर्मल यूजेज या फिर हाई वर्कलोड्स में भी आराम से 85 टू 90 डिग्री सेल्सियस टच कर रहे हैं। जब आप इतने हाई टेम्परेचर्स की बात करते हो फॉर अ प्रोसेसर विद 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स, ये थोड़ा सा डाइजेस्टिंग नहीं है इतना आराम से। तो यहां पर जो है 6 कोर और 12 थ्रेड का प्रोसेसर जब 85 टू 90 डिग्रीज तक टच करता है, वहां पर आपको एक प्रीमियम लिक्विड कूलर तो लेना पड़ेगा। एंड दीज प्रोसेसर्स, अगर मैं Ryzen 5 7600X की बात करूं तो इट इज मेड फॉर एक्चुअली गोइंग फॉर अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस। यहां पर ये प्रोसेसर जो है 240 mm या उससे भी कम लिक्विड कूलर या एयर कूलर्स के साथ नहीं चलेगा। आपका प्रोसेसर इजीली 280 mm या फिर 360 mm लिक्विड कूलर आराम से खर्चा करवा कर ही मानेगा। परफॉर्मेंसेस जो हैं वो 13600K से तो इस प्रोसेसर की कम है, बट 12600K के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफी बेटर है। हालांकि कंपटीशन जो है वो कंपेरेबल्स के बीच में ही होगा, मतलब कि लेटेस्ट लॉन्च वर्सेस लेटेस्ट लॉन्च ही होगा। अगर 7600X को कंपेयर करेंगे 13600K के साथ तो 13600K ऑलमोस्ट ऑल फ्रंट्स पर ही बेटर परफॉर्म करता नजर आ रहा है। हालांकि प्राइसिंग की बारे में बात करें तो 13600K जो है वो अराउंड 6 से 7,000 रुपए और ज्यादा महंगा है एज कंपेयर टू द 7600X। हालांकि अभी दोनों ही प्रोसेसर्स नए लॉन्च हुए हैं तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आपको कुछ बेटर प्राइसिंग देखने को मिल सकती है, बट जो कंपैरिजन है या जो दोनों के बीच में प्राइस का डिफरेंस है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। हालांकि जब आप 7600X की बात करते हो तो सिर्फ DDR5 रैम कंपैटिबिलिटी आती है और 13600K में आपको DDR5 और DDR4 दोनों ही कंपैटिबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए जस्ट परफेक्ट है। क्योंकि 13600K जब DDR4 कंपैटिबल आ जाता है ना, तो इंडियन मार्केट जो है अभी जो इजीली DDR5 को एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो DDR4 के साथ जाना पसंद कर सकती है। एंड जो ये प्राइस डिफरेंस है 7600X और 13600K का, वो DDR4 रैम वाला पार्ट कवर कर सकता है। 13600K के लॉन्च के बाद AMD ने भी कुछ नए रेवोल्यूशंस करे हैं, जहां पर वो अपना Ryzen 7 7700 नॉर्मल वाला वेरिएंट लॉन्च कर रहा है, जो कि 7600X से ऊपर परफॉर्म करेगा एंड 7700X से थोड़ा सा नीचे परफॉर्म करेगा। कि 13600K का बहुत तगड़ा जवाब हो सकता है, बट 7600X आई डोंट थिंक 13600K के साथ कोई कंपैरिजन भी होना चाहिए इसका। तो गाइस आई नो कि 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर और 14 कोर और 20 थ्रेड के प्रोसेसर के अंदर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बट गाइस ब्रांड्स जो हैं वो प्राइसेस ही इतनी कर रहे हैं कि कंपैरिजन प्राइस के हिसाब से होता है, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे AMD को ये प्रोसेसर और ज्यादा सस्ता करना चाहिए फॉर अ 6 कोर 12 थ्रेड, तभी बात बनेगी इंडियन मार्केट में एटलीस्ट। नहीं तो ये प्रोसेसर मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन या फिर कोई कंपटीशन में स्टैंड भी कर पाएगा। थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैंने पूरा अनबायसली आपको ये रिव्यू बताया। बाकी अब आपकी बारी है। अगर आप लोगों को कोई पीसी बिल्ड करना है, हमारी जेटलैब टेक्नोलॉजीज नाम की वेबसाइट पर आप जाकर इजीली कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। EMI ऑप्शंस आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएंगे। COD भी अवेलेबल है वेबसाइट पर। और हाँ, वीडियो को अगर यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप लोग देख रहे हैं जेटलैब टेक टिप्स। मैं आपसे मिलता हूं अगली।